भारत की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी गुणा गणित जो है वो अभी राजनीतिक पार्टियां उसको करने में जुट गई हैं। किसको कहां किससे गठबंधन करना है, कौन सा किसका वोट बैंक है, ये सब खेल शुरू हो गए। वोटरों को रिझाने के लिए हर पार्टी ने अपना एक कैलकुलेशन जरूर कर रखा है, लेकिन इस बीच इस महाभारत में एक नया योद्धा कूद गया है। हैदराबाद के भाईजान ने रामनगरी अयोध्या से बिगुल फूका और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खुलकर समर्थन मांगा। सियासी मंच में असदुद्दीन ओवैसी क्या क्या बोले और क्यों उन्होंने ये सब भाषण दिए, साथ ही साथ उनकी बातों का असर कितना पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, आपको सबसे पहले दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा। तुमने गैरों को कामयाब किया, तुमने अपनों से दामन को छुड़ा लिया। जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है। क्या तुम डरोगे इन लोगों से? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासत को हर दिन नई धार दे रहे हैं। यूपी की राजनीति में अपनी जगह को तलाशने में जुटे ओवैसी आजकल यूपी के दौरे पर हैं। अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? उनके आग उगलते बयानों से साफ है कि वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए साम दाम दंड भेद किसी से परहेज नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच और हक को बयान करता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में ओवैसी ने अपने भाषणों में किसी को नहीं छोड़ा है। मोदी, योगी, अखिलेश, मुलायम, बीएसपी सबको निशाने पर लिया है। लगे हाथ मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए मंच से ओवैसी मुस्लिमों को 19% का फॉर्मूला समझा रहे हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने देश के कई राज्यों में खुद को बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पेश करने की भरपूर कोशिश की है। अब यही काम वो उत्तर प्रदेश में खुलेआम कर रहे हैं और इसके पीछे का एकमात्र मकसद है मुस्लिम वोट की लामबंदी। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम हैं। शहरों में 32% मुस्लिम वोटर हैं। ओवैसी को मालूम है कि यूपी के लगभग सभी मुस्लिम वोटरों का रुझान या तो कांग्रेस की तरफ है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ। ऐसे में उन्हें यह आसान लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी बातों का असर मुस्लिम वोटरों पर दिखेगा। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है
तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मजलिस ये चाहती है कि आप जमहूरियत को मजबूत करें। भारत की जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? भारत की जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब सबको उसमें हिस्सेदारी का उसमें हिस्सा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के उन गांवों में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते हैं, काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने, महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी में ओवैसी ने जो कुछ भी कहा, उससे बिल्कुल साफ है कि उन्हें यूपी के मुस्लिम वोटों का गुणागणित बहुत अच्छे से मालूम है। यूपी में विधानसभा की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का असर है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। ओवैसी की पार्टी पहले ही यूपी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसी साल की बात है, जनवरी के महीने में वो जौनपुर के गुरैनी मदरसे गए, फिर आजमगढ़ के सराय मीर में बैतुल उलूम मदरसा गए, उसके बाद जुलाई में बहराइच गए तो वहां भी मजार पर गए। अभी फिर से ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं, अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना? ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप ये काम करके दिखाना है, सिर्फ जज्बात में आकर नहीं कहना है, बल्कि कामयाब करना है अपनी पार्टी को। जिस तरह बिहार में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए और बिहार में कामयाबी के बाद बिहार की विधानसभा में अख्तरुल ईमान की क़यादत में मजलूमों की आवाज बनकर, कमजोरों की आवाज बनकर, यतीमों के इंसाफ के लिए मजलिस बिहार के विधानसभा में आवाज उठा रही है। इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री से अब उनके विरोधी भी मुस्लिम वोटरों को लेकर चिंता में हैं। वो ओवैसी को वोट कटवा कह रहे हैं। बंगाल में ओवैसी की दाल नहीं गली, यूपी में ओवैसी बड़ी पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये अगला साल बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब वो वोट कटवा हैं या जिस तरीके से जैसे बंगाल में उनका बिल्कुल हवा निकल गई, लेकिन बिहार में उनको 5 सीट आई, उत्तर प्रदेश में उनका क्या हश्र होने वाला है ये तो अब जनता तय करेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हर चुनाव के लिए एक नई रणनीति लेकर आते हैं।
यूपी चुनाव के लिए भी उनके पास रणनीति तैयार है। रणनीति मंच से उन्होंने खुलकर बता दी। बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में उनका चुनावी आधार क्या होगा। हालांकि हैदराबाद से राजनीति की शुरुआत करने वाले और भड़काऊ भाषण के दम पर अपनी राजनीति को चमकाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में सब कुछ आसान होता दिख नहीं रहा है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटरों पर है, लेकिन इन्हें अपनी तरफ मोड़ने के लिए ओवैसी अलग से पिच तैयार कर रहे हैं। हमको डराया गया, खौफ दिलाया गया कि आप सिर्फ वोट डालने का काम करिए मगर नेता मत बनिए। मंजलिस आपको ये बतानी आई है कि आपने वोट डाला मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मंजलिस का एक कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में सियासी मंच से ओवैसी जिस अंदाज में भाषण दे रहे हैं वो उनका पुराना तरीका है। बिहार से लेकर बंगाल तक के विधानसभा चुनाव में ओवैसी और उनकी पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि बिहार में थोड़ी बहुत सफलता के बाद बंगाल में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब आगे यूपी में चुनाव है तो ओवैसी यूपी में उन जिलों का दौरा करेंगे जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। साथ ही उन उम्मीदवारों पर भी नजर है जिन्होंने अब तक उन सीटों पर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी को जीत दिलाई है। ओवैसी 22 सितंबर को संभल जाएंगे, 25 सितंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे, 26 सितंबर को कानपुर जाएंगे, 30 सितंबर को बहराइच का दौरा करेंगे। ओवैसी की नजर उन उम्मीदवारों पर भी है जिन्होंने अब तक उन सीटों पर सपा या बसपा को जीत दिलाई है। ओवैसी काफी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, हर बात का मतलब जानते हैं। बावजूद इसके वो भड़काने वाली बात करते हैं। पिछले 7 से 8 साल में ओवैसी ने अपनी पार्टी की पहचान हैदराबाद से लेकर देश के कई राज्यों तक में बनाई है। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी की नजर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी रैली कर रहे हैं। पिछले दिनों ओवैसी ने अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी में रैलियां की। वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। अयोध्या में 3,66,000, सुल्तानपुर में 4 लाख और बाराबंकी में 23% मुस्लिम वोटर हैं। चुनाव को लेकर ओवैसी की रणनीति बिल्कुल साफ है। भले ही उनकी राजनीति हैदराबाद से शुरू हो, लेकिन आज की तारीख में वो उकसाने वाले बयान और मुसलमानों को लामबंद करने की बात कहकर खुद को देश के कई राज्यों में मुसलमानों का बड़ा नेता बताते हैं। यूपी की अग्नि परीक्षा से पहले बंगाल में ओवैसी की पार्टी असफल साबित हो चुकी है। हालांकि बिहार में उनकी पार्टी को ठीक ठाक सफलता मिली थी। बिहार में 5 सीटों पर जीत मिली। यहां मुस्लिम वोटरों का साथ ओवैसी के साथ दिखा। बंगाल में 7 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी को सिरे से नकार दिया। यूपी की राजनीति में ओवैसी बिल्कुल नए तो नहीं है। साल 2017 में भी ओवैसी ने यूपी में कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मौका दिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके 5 साल बाद यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी फिर से खुद के लिए जमीन तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया ना, इसी विधानसभा से दिया ना, तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी वोट से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ, सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया या वो अनूप को वोट दिया? शर्माओ मत, बताओ। कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो सिर्फ। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या?
ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट दे दिए, और आपको बोला नहीं नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। डराया डराया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमानों का वोट बढ़ सकता है। यूपी में करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, इन 6 महीनों में ओवैसी की बातें और उनका सियासी चाल बहुत कुछ साफ कर देगा कि इस बार यूपी के मुसलमान क्या सोचते हैं और उनका रुख किस पार्टी की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चुनावी पिच पे हैदराबाद हो या बिहार या फिर बंगाल, ओवैसी साहब का जो गेम प्लान है वो लगभग एक जैसा रहता है। वो घूम घूम कर सियासी मंच से बता रहे हैं कि अब मुसलमानों के वो बड़े नेता हैं। खुद तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर ही दिया है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है वो क्या ओवैसी को अपना बड़ा नेता मानते हैं? क्या मुसलमान वोटर अभी ओवैसी को अपना नेता, जो वहां की उत्तर प्रदेश की जो कमान है, वो सौंपने के लिए तैयार है? यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति को नए ढंग से पेश करके मुस्लिमों के वोट को झटकना चाहते हैं। ओवैसी शहर दर शहर जाकर यूपी के मुस्लिमों को एक तरह से समझाने और उकसाने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी से जोड़कर मुस्लिम वोटरों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी के मुस्लिम ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ के संवाददाता ने यूपी के कई जिलों में जाकर लोगों से बात की। हमारा सवाल यही था कि क्या यूपी के मुस्लिम भी ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, जहां ज्यादातर मुस्लिम ओवैसी को अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। लगातार ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो सिर्फ AIMIM को वोट देंगे। ESP BSP के साथ धोखा किया है। बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ AIMIM है। आप लोग क्या? हमारे यूपी के लिए तो बड़े कभी आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये आए हैं। अब मौजूदा हालत में जो ये राजनीति चल रही है उसमें आए हैं, तो उसमें हम लोगों से मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। ना हम लोग उनको नेता मानते हैं, ना ही वो हमारे कैपेसिटी में कोई आते हैं। देखिए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कितने फीसदी यादव हैं, उन्होंने यादव को चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया। दलित हैं, दलितों ने चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया। सारे मुसलमान एक हो जाएं और हमें मुख्यमंत्री बना नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जब एक है वो अपना जिसको नेता मानता है वो उसी देगा वोट। मतलब AIMIM के आने से कोई फर्क नहीं? वो कोई फर्क नहीं करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं या नहीं? जी जी, जानते हैं। जानते हैं। वो लगातार यूपी में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा नेता हम हैं और हम ही सरकार बना के दे सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो बात नहीं। जो अच्छा बेटर करेगा वो नेता है। हमारे लिए कोई वैसी वाली बात नहीं है, ना किसी की बुराई है इसमें। वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो हमें लोग को अपने देखना। जो नेता जो अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। ओवैसी को आप नेता मानते हैं? नहीं, नेता है वो, हमें इससे लेने देना नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन हम अपना जो जजमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आप तो ओवैसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि SP BSP कुछ नहीं कर सकती, मुसलमानों ने धोखा दिया है। अगर कुछ करेगा बीजेपी, कोई हराएगा तो वो हम हराएंगे। आपको क्या लगता है? वो उनका कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि उनको यूपी में कुछ नहीं होना है। अच्छा, खाली वोट काट सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है। वो अपना साउथ में जितनी उनकी पॉलिटिक्स है वहीं पे चमका है। अच्छा। यहाँ यूपी में कोई ज़रूरत नहीं उनका। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, हमारे संवाददाता ने सहारनपुर के मुस्लिमों से भी पूछा। सवाल वही था, क्या यूपी के मुस्लिम अब ओवैसी को अपना नेता मानते हैं? ऐसा नहीं है। दरअसल ओवैसी साहब तो मुझे लगता है कि इससे मुसलमानों का नुकसान ही करेंगे, क्योंकि मुसलमान चिल्लाएंगे तो इसके अलावा जो हिंदू वोट जो एक इकट्ठा हो जाएगा और बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। मेरा मानना है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं। समाजवादी और BSP ने हमेशा मुस्लिमों का साथ ही दिया है। ओवैसी साहब तो दरअसल अपना जो है ना, मेरे हिसाब से तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ओवैसी साहब ने ये डिक्लेयर किया कि मैं यूपी में इलेक्शन लड़ूंगा, तो यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि आइए आपका स्वागत है।
तो बीजेपी तो स्वागत कर रही है ओवैसी साहब का। सर मुस्लिम लोगों ने तो उससे अपना नेता मानना नहीं, अगर वो नेता है तो अपनी तेलंगाना का है और वहीं पे उसकी शपथ चलती है। हमारे यहाँ उसकी शपथ नहीं चलती। हमारे यहाँ हर आदमी अपनी करके खाने की अपनी इच्छुक रखता है, अपनी शक्ति से कमाने की कोशिश करता है अपने काम के हिसाब से। ओवैसी के कहने से क्या होता है, ओवैसी के पीछे जो पब्लिक है वो हैदराबाद तक और तेलंगाना तक ही है, हमारे यूपी में और बाकी ऑल ओवर स्टेट में नहीं है। ओवैसी जी एक और बात कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ओवैसी जी बीजेपी को हरा सकते हैं? क्या उनमें इतना मादा है? इतना मादा नहीं है। एक स्टेट के पीछे पकड़ने होने से कुछ नहीं होता, सब स्टेट में उनकी पकड़नी है। नहीं ये बात नहीं है, गलत है। हमने नेता नहीं मानना, हम उसको अभी देख रहे हैं किस पार्टी के साथ लगना चाहिए, कौन है। हम इसलिए वो कर रहे हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान एक रहे। हम यही चाहते हैं आगे भी एक हमारा भाईचारा ऐसा बना रहे और एक होगा, हम एक मंच पर आ गए, एक पार्टी को सोच समझ कर वोट देवें सबको। एक सवाल जी क्या आपको लगता है कि जो हमारे ओवैसी जी हैं जी वो बीजेपी को हरा सकते हैं? देखो जी, हार जीत तो कुदरत के हाथ में है, ये तो कोई पता नहीं ऊपर वाला किसे दे दे। हम नहीं देख रहे, एक तरफ पूरी दिख रहा कि भाई पूरा मजमा जा रहा और एक तरफ दिख रहा भाई 50-100,000 आदमी जा रहे। ऊपर वाला इधर दे दे या इधर दे दे, वो तो उसके हाथ में है कि आप हंसा पलट दे। नहीं, हमने तो अपना कोई नेता नहीं माना और ये तो अपना एक दुकान चलाने का कोई ना कोई एजेंडा है हर कोई। जैसे बीजेपी वाले हिंदू चिल्लाते हैं तो ये मुसलमान ये तो अपनी दुकान चलाने का एक तरीका है इनका नेताओं का। किसी ना किसी तरह दूसरे को बुरा कह के जब तो वो अच्छे साबित करना चाहेंगे अपना आपको। इसका मतलब बसपा और समाजवादी बुरे नहीं है। ओबीसी, क्या आपको लगता है कि ओबीसी जी में इतना दम है वो बीजेपी को हरा सकते हैं? नहीं, इतना दम नहीं है यूपी में। वो तो जो कुछ करेंगे वो तो अखिलेश का नुकसान ही करेंगे और वोट बैंक को खराब ही करेंगे। आने वाले दिनों में ओवैसी यूपी के अलग अलग जिलों में जाने वाले हैं। उन जिलों में भी मंच से ओवैसी मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब वाराणसी चलते हैं। हमारे संवाददाता ने वहां भी मुस्लिम वोटरों से बात करके यही जानने की कोशिश की है कि क्या अब यूपी के मुस्लिम ओवैसी को अपना नेता मानते हैं। आप लोग के दिल में, मन में उनको लेकर क्या है? हमको लेकर उनके मन में ये है कि जो वो कह रहे हैं ये तो सरासर बैठता ही नहीं है कि हम जो है उनके नेता हैं मुसलमानों के, हम उनका विकास करेंगे। हमारे सामने तो जो बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास का हिसाब किताब ये बेहतर है और यही हमारा विकल्प भी है। आपको लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का विकल्प बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्यों? ये कि अभी वो क्षेत्रीय पार्टी है और यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो ये सभी पार्टियाँ सभी सीटों पर लड़ने वाली हैं। अब वो 100 सीट का ऐलान करके आ रहे हैं और देखिए इलेक्शन जब आता है तो सब दावा करते हैं कि हम मुसलमान के नेता हैं, लेकिन मुसलमान का नेता कोई है ही नहीं। वास्तविकता तो यही है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जब 8% वाला जो यादव समाज का मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो 19% वाले जो मुसलमान क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बन सकता है? ठीक है, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो मुस्लिम इतना बहुल एरिया तो ही है, लेकिन इतना वोट इकट्ठा नहीं है कि वो मुसलमानों को जो है मंत्री बना सके। कि भाई इतना वोट नहीं है, ये जितने परसेंट है उतने ही परसेंट सीट निकाल सकते हैं ना। मंच से ओवैसी भले ही मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वोटरों की बात से साफ है कि यूपी के सियासी पिच पर ओवैसी के लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं है। राजनीति में अभी जो कहते हैं कि एक हफ्ता भी बहुत बड़ा समय होता है। इलेक्शन को अभी 6 महीने बचे हुए हैं। ओवैसी क्या वोट कटवा बन के रह जाएंगे या अपना खाता खोल पाएंगे, इसको भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर धर्म की ओर, जाति की ओर बढ़ती जरूर दिखाई पड़ रही है। एक तरफ ओवैसी है, दूसरी तरफ भाजपा है और बीच में सब खिचड़ी बनाने की खेल जारी है। चलिए